ओम गण गणपतिये नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी प्रेम व भक्ति से श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान हृषिकेश का पूजन कर इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वह महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी भी पवित्र नदी या गंगा जल मिश्रित जल से नहाकर पीले वस्त्र धारण कर एकादशी व्रत का निश्चय करें। लकड़ी के पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या मूर्ति रखकर उनको पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद व शक्कर से स्नान कराकर हल्दी, चंदन, केसर से तिलक कर पीले फूलों, पीले फलों, मेवा, तुलसी दल, पीले मिठाइयाँ अर्पण कर धूप दीप से पूजन कर कथा पढ़ें या सुने, भजन कीर्तन कर दिन व्यतीत करें। अन्न का त्याग करें। निर्जल, रसाहार, फलाहार या उपवास वाला भोजन एक समय शाम को ही करें। दिन व रात्रि में जागरण विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें। इस दिन सिर ना धोएं, बाल या नाखून ना काटें, फूल पत्ते आदि ना तोड़ें, बुराई ना करें, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ इत्यादि पापों से दूर रहें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर या अन्न का दान कर स्वयं भी अन्न ग्रहण करें। श्री लक्ष्मीपति नारायण आप सभी का व्रत व पूजा से प्रसन्न हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो आप अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ साझा करें। नारायण नारायण।